गिनती के पुस्तक उसकी 25वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 18वीं वचन लिखा गया है। इस वचनों में मोआबी लड़कियों ने इस्राएली पुरुषों को व्यभिचार करवाने के लिए धोखा दिए थे। सिप्पोर का पुत्र बालाक जो मोआब के राजा से, बोर के पुत्र बिलाम से जो भविष्यवक्ता था, इस्राएलियों को श्राप देने के लिए वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कहकर जानकर बिलाम ने बालाक को एक सलाह दिया था। ये सलाह प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है। वो ये था कि उन लोग अन्य देवताओं को दंडवत करते हुए व्यभिचार किए तो उनकी परमेश्वर ही उन लोगों को खुद नाश करेंगे। यही उस बिलाम ने बालाक को दिया हुआ सलाह था। बाहर के लोग कोई भी हो उन लोगों को नाश नहीं कर सकते। एक विश्वासी के ऊपर दुनिया को या शैतान को अधिकार नहीं रहता है। दुनिया हो या शैतान हो, एक विश्वासी को नाश नहीं कर पाएगा, खराब नहीं कर सकता है। तो कौन नाश कर सकता है? परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर की कोप ही उन लोगों को नाश कर सकती है। परमेश्वर की क्रोध विश्वासी के ऊपर कैसे आएगा? क्यों आएगा? अगर विश्वासी पाप किए तो परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर आएगी। नियुक्त किया हुआ जनता जो इस्राएलियों को श्राप देने के लिए हो या कोई भी चूक कर नाश करने के लिए हो, किसी को भी अधिकार नहीं है। परंतु उन लोग परमेश्वर के विरुद्ध अन्य देवताओं को दंडवत करना और व्यभिचार करना, ये 2 पाप किए तो उन लोग अपने खुद परमेश्वर के क्रोध को पाएंगे। इसलिए उन लोग अपने खुद को खराब कर रहे हैं। आज जितने भी ईसाई हैं, मसीह वाले हैं, उन सभी लोग वृद्धि ना होने का कारण, आशीष नहीं पाए हुए समान रहने का कारण उन लोगों की स्वयं पाप कारण है। उन लोगों को कोई रुकावट है ही नहीं। स्ट्राइट ओपन रोड्स गिवन टू द बिलीवर। सक्सेस की राह में परमेश्वर उन लोगों को नियुक्त किया था, तो क्यों गिर जा रहे हैं? क्यों वो लोग गिर रहे हैं कहकर पूछे तो उन लोगों को अपने खुद जीवन के ऊपर जय नहीं रहने के कारण, सारे विषय में कॉम्प्रोमाइज़ होने का कारण, पाप को नहीं छोड़ने का कारण वृद्धि नहीं हो पा रहे थे, वृद्धि नहीं हो पा रहे हैं। इट इज़ ट्रू। एक विश्वासी को एक शत्रु अपने आप परमेश्वर के विरुद्ध अपने आप तैयार होना ही अपने आप को नाश होने का कारण है। यही बिलाम भविष्यवक्ता ने बालाक राजा को दिया हुआ एक सलाह थी। अगर एक बात में कहना है तो डिवाइन सीक्रेट कह रहा था। परमेश्वर अपने आप अपनी प्रजा को नाश करने के लिए करना है तो 2 ही मार्ग है। एक मूर्तियों की पूजा करना, दूसरा व्यभिचार। क्यों कहा है कहकर पूछे तो ये दोनों, एक परमेश्वर से कमिटमेंट और दूसरा मनुष्यों से कमिटमेंट होता है। मूर्तियों की पूजा विश्वासी के विषय में परमेश्वर से उसके रहा हुआ कवनेंट ब्रेकिंग, और व्यभिचार और कुकर्म परिवार के स्पाउस से रहा हुआ एक कवनेंट ब्रेकिंग। ये हम लोग समझना चाहिए। तो आइए 25 अध्याय पहले वचन से हम लोग ध्यान करें। इस्राएली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। देखिए, मोआबी लड़कियों फॉरेनर्स थे। इस्राएलियों को मोआबी स्त्री लोग फॉरेनर्स के रूप में हैं, जो विदेशी परदेशी के
मन इन लोगों के अंदर आ चुका था। तो उन लोगों के साथ ये लोग कुकर्म करना शुरू किए, वे विचार कर रहे थे। उस स्त्री लोग इन लोगों को किस रीति से अट्रैक्ट कर रहे हैं देखे तो यहाँ लिखा है, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। दे इन्वाइटेड देम फॉर देयर फेस्टिवल्स। आप लोगों को कोरिंथियों की कल्चर में बहुत बार कह चुका हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ। कोरिंथियों के कल्चर देखेंगे तो अडल्ट्रस कल्चर है। वहाँ व्यभिचार गलत नहीं है, अपने मन से करने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसलिए कोई भी किसी के साथ जा सकते हैं। वहाँ कोई वाचा नहीं है, कानून कुछ भी नहीं था। इच्छा के अनुसार करने की प्रक्रिया है। उसके लिए वाचाएं कुछ नहीं रखे थे उन लोग। तो इसलिए व्यभिचार बहुत बढ़ गया था कोरिंथी के जगह पे। वैसे ही यहाँ भी उस ज़माने में अन्य लोगों को एक नियम कानून नहीं था। अन्य लोगों को उन लोगों की एक कानून और वाचा नहीं था। देर इज़ नो कवनेंट इन देयर फैमिलीज। इसीलिए उन लोगों, उस स्त्री लोग इस पुरुष लोगों को स्वागत किए थे, न्योता दिए थे। स्वागत किए सो जब इन लोग जाकर उस देवताओं को दंडवत करने लगे। यही लोग नहीं, इससे भी बढ़कर जो ज्ञानी कहा जाता है सुलेमान, वो खुद जाकर देवताओं को दंडवत किया था। जो परमेश्वर से ज्ञान पाकर जो महान कहा गया था, वही व्यक्ति अन्य स्त्री लोगों को ब्याह किए तब उसकी मन उन लोग बदल दिए थे, तो वो देवताओं को दंडवत करने लगा था कहकर लिखा है। इसलिए ये इस्राएली पुरुष ने मोआबी लड़कियों की जो न्योता को पाकर उनकी फेस्टिवल्स में जाकर उन लोगों के साथ कुकर्म करने लगे। वो जो कहते उन लोगों की बातों को कमज़ोर होकर उनकी देवताओं को दंडवत किए थे। ये दो एक्शंस परमेश्वर के विरुद्ध था। यूं इस्राएली बल पोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। गॉड इज़ जेलस। परमेश्वर ऐसे कार्यों को सहमत नहीं होंगे। मैंने ही आपको पति के जगह पे रहने वाला कहता है। विवाह के जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे से पर्सनल कवनेंट करते हैं। उसको ब्रेक किए तो कैरेक्टरलेस होंगे। इसलिए कैरेक्टर जो है उस पति पत्नी उन लोगों की ओथ को, उन लोगों की कवनेंट को ब्रेक ना करते हुए बचा लेते हैं अपने आप को। उनकी शरीर को एक दूसरे को देते हुए वाचा के विषय में उन लोग अपने बात को नहीं उल्लंघन करते हैं। अगर मान लीजिए वो लोग अपने बात को उल्लंघन किए हैं तो समझ लीजिए दे ब्रेक द कवनेंट। उन लोगों के बीच में उनका जो वाचा है वो उल्लंघन किए हुए है। उन लोग पार कर चुके हैं कहकर अर्थ आती है। परमेश्वर की क्रोध इसलिए भड़क उठा था। परमेश्वर कवनेंट ब्रेकर्स को शिक्षा देते हैं, सजा देते हैं। चौथी आयत, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़क हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। क्यों लटका दे कहकर कह रहे हैं परमेश्वर ने यहाँ? जो वहाँ प्रधान लोग हैं उन लोग रेस्पॉन्सिबल ले रहे थे। 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को जिम्मेदारियाँ देते हुए आए हैं। जो लोग पाप करते हुए, मूर्तियों की पूजा करते हुए आए हैं, उनके ऊपर जो रहे हुए प्रधान लोग, क्योंकि प्रधान लोगों के लापरवाही के कारण इस्राएलियों के पुरुष ने मूर्तियों के पूजा को और व्यभिचार को अपनाए हैं। इसलिए हु आर रेस्पॉन्सिबल? देयर लीडर्स आर रेस्पॉन्सिबल। देयर टेक केयर, देयर केयर टेकर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू देम।
उन लोगों का देखभाल करने वाले ही जिम्मेदारी है। देखिएगा किसी के स्कूल में हम लोग बच्चों को रखे तब उन लोग बाहर आ जाएंगे तो वहाँ के जो अधिकारी है उन्हीं लोगों का जिम्मेदारी होगा। उन लोगों को जो कुछ होगा तो उस स्कूल में जितने भी अधिकारी लोग हैं वो फैकल्टी जो भी है उन्हीं लोगों का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को उस अधिकार लोगों को सौंपते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स में ये सब हम जानते हैं। तो इसलिए हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल? लीडर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोवर्स सिंस एंड मिस्टेक्स। उन लोग सावधानी से रहेंगे तो ये क्यों होता था? ये नहीं होती थी। इसलिए उन लोगों को लटका देने के लिए कहे थे। जो लोग उत्तर दे रहे हैं उन लोग सज़ा पाना चाहिए कहकर यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। इसलिए मूसा ने 5वीं आयत से, तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें गात करो कहकर कहे थे मूसा ने। जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिदानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलीआजर का पुत्र फिनहास जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी बेध दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। परमेश्वर की क्रोध मरी के रूप में उनके ऊपर आया था। 24,000 ऑफ पीपल ऑफ इजराइलाइट्स मर चुके थे। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये, बहुत दुख की परिस्थिति है ये। मेरे प्रिय भाई और बहन, सिन नो मोर। परमेश्वर ने कह रहे थे कि पाप मत किया करो, पाप की प्रतिफल हम नहीं सह पाएंगे, परमेश्वर की क्रोध अपने ऊपर बढ़ उठेगा। ये हम लोग सोचने की बात है। न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स को परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में जो पकड़ी गई है स्त्री व्यभिचार में, उस स्त्री को रिलीज़ करते हुए कहे हुए बात यह है कि हे नारी, और फिर पाप ना करना, जा कहकर कहे थे। सिन नो मोर, पाप मत किया करो। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ गॉड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द गिफ्ट। 24,000 लोग मर चुके थे। जब एलियाजर का पुत्र फिनहास जो हारून याजक का पोता था बर्ची से उन लोगों को बेधा था, तब मरी रुक गई थी। गॉड्स एंगर सीज्ड, रुक गया था। कारण क्या है? उसका प्रायश्चित हुआ था। इसलिए तो उसके लिए उपहार क्या है देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपनी परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति को मारने का कारण कहकर नहीं कहा है, लेकिन मैं जैसे जलन किया था वैसे वो भी मेरे जलजलाहट को रोकने के लिए वो सह नहीं पाया था। फिनहास जैसे मैंने 24,000 लोगों को मरी से मार दिया था, वही एंगर फॉर राइचियसनेस, धर्मी के लिए भूखे हुए लोग के रूप में फिनहास
दिख रहा है मुझे कहकर कह रहे थे। इसीलिए कह रहे थे, इस्राएल के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी। वेरी इम्पोर्टेंट, सदा के याजक पद। हारून के पुत्र एलियाजर के हारून के पोता एलियाजर के पुत्र फिनहास की फैमिली अंटिल जीसस कमिंग, यीशु मसीह पहली आगमन में धरती पे जब तक आए नहीं तब तक उन्हीं लोग प्रधान याजक के रूप में चलेंगे। वो एक फैमिली हाई प्रीस्ट प्रधान याजक के लिए इसी के परिवार में से आएंगे। वही शांति का वाचा है और सदा की वाचा है। उसको और उसकी संतान को परमेश्वर दे दिया है, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया था। परमेश्वर किसको प्यार करते हैं, किसको देखते हैं कहकर पूछे तो उसके जैसा ही मन जिसको रहता है उन लोगों को परमेश्वर प्यार करते हैं। जो इस्राएली पुरुष मिधानी स्त्री के संग मर गया, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिधानी स्त्री मरी गई उसका नाम खोजबी था। वह सूर की बेटी थी जो मिदान पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। मिदानी के गोत्र में से मिदानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था, लीडर। एक लीडर की डॉटर थी वो, कोजबी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिधानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिदानी प्रधान की बेटी और मिधानियों की जाति बहन थी और मरी के दिन में पोर का मामले में मरी गई। मिधानी लोग आपको धोखा दिए हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। मोआबी स्त्री लोग, मिधानी लोग, इन लोगों को धोखा दिए थे। व्यभिचार के वजह से परमेश्वर के क्रोध में ये लोग फंसे जैसे किए हैं वो लोग। उन लोगों के विषय में न्याय हो रहा है। 25वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।